आइए आज के वचन में जाएंगे। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय नंबर 33 आयत नंबर 6 और 7 पढ़िए। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। आमेन। परमेश्वर की धन्यवाद हो। यहां पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और यहूदी की शहर के बारे में एक भविष्यवाणी यहां पर प्रभु कह रहा है। इस प्रकार कह रहे हैं कि देखो, ये जो शहर है इसकी इलाज मैं करूंगा और इसके घावों को, जख्मों को मैं भरूंगा और इसे चंगा करूंगा और सत्य और शांति को भरपूरी से प्रकट करूंगा। जिस प्रकार यह पहले चलती थी या जिस प्रकार यह शहर था पहले, उस प्रकार फिर से इस शहर को बसाऊंगा। आमेन। प्रभु की महिमा हो। देखिए, इस शहर की इलाज कराने की जरूरत क्यों पड़ी या इस शहर को चंगा करने की जरूरत क्यों पड़ी और इस शहर में सच्चाई और शांति की प्रकट करने का जरूरत क्यों पड़ी? कारण यही है क्योंकि इस शहर में सच्चाई की प्रकट करने की जरूरत इसलिए पड़ी है, झूठ फैली हुई थी। और इस शहर पर शांति को प्रकट करने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हिंसा राज्य कर रहा था। और इस शहर की इलाज और चंगा करने की इसलिए पड़ी हुई थी कि इस शहर में चोट लगी हुई है और इस शहर बीमार पड़ा हुआ है। शहर का मतलब है लोग, और इस शहर के लोगों के अंदर हिंसा या बीमार या छिदे हुए दिल के साथ वे सभी डर के मारे बैठे हुए हैं। परमेश्वर कहता है, देखो, मैं इस शहर को फिर से बसाऊंगा, फिर से इस शहर को मैं खड़ा करूंगा, फिर से इस शहर को मैं ठीक करूंगा। और यही वचन हमारे जीवन पर भी प्रभु भरपूरी से पूरा करने पाए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यूपी में लखनऊ एक शहर है और उस शहर में एक परिवार, और उस परिवार में मां, बेटा और बेटी तीनों रहते थे। और पति उस समय पर कहीं गया हुआ होगा और परिवार में कोई कमी कट्टी नहीं है। भरपूरी से, पैसों से, खुशी के साथ जीने वाली परिवार। लेकिन बेटा हमेशा पबजी खेलता रहता था, पबजी से एडिक्टेड था। और अभी तो पबजी बंद हो गया है, लेकिन अभी ये जो दूसरा कोई गेम आया है पबजी जैसा ही, वो है फ्री फायर। हां जी, फ्री फायर जो गेम है, और फ्री फायर में भी यही काम है, लोगों को बंदूक लेकर के मारना, लोगों को देख देख के, चुन चुन के और निकाल निकाल के उसे मार देना है। जितना आप मारोगे उतनी पॉइंट्स तुम्हें मिलेगी। और ऐसी प्रकार की गेम्स खेलने में आजकल की यूथ एडिक्टेड है। हिंसात्मक गेम्स को खेलने के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक जवान लड़का या जवान लड़की आजकल उसके तरफ अट्रैक्टेड है। इसका अर्थ यही है, हिंसात्मक चर्यों पर या हिंसात्मक विचारों पर युवता यानी कि जवान व्यक्ति उस तरफ अट्रैक्टेड ज्यादा हो रहा है। और इस चीज को देख करके मां कई बार उसे डांट चुकी और कई बार उसको बता चुकी है कि तुम अपने समय को बर्बाद ना करें, हम अपने समय को पढ़ाई में, अपनी भविष्य बनाने में इस्तेमाल करो, ये फोन में लग के अपने समय को खराब ना करें। और ऐसे कई बार बेटा को समझा चुकी है मां। और एक दिन परिवार में, घर में से 10,000 रुपया मिसप्लेस हो गए हैं और मम्मी को पता है कि मेरा बेटा ने इस 10,000 को उठा लिया या मिसप्लेस कर लिया। फिर बेटा से पूछताछ कर लेती है मां और डांटती है, मारती भी है।
और उस दिन रात सोने के बाद ये लड़का क्या सोचा क्या नहीं सोचा हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन सवेरे 3 बजे के करीब उठता है, अपनी पापा का पिताजी का पिस्तौल उठाता है जो लाइसेंस से है, क्योंकि वो पैसेदार हैं, अच्छा खासा परिवार है, और उनके पिताजी को लाइसेंस्ड वाला रिवॉल्वर दिया गया है, और उस रिवॉल्वर को लेकर के अपनी माता जी पर वो गोली चलाता है, माता को गोली चलाकर खत्म कर देता है। और बगल में सोया हुआ बहन जग जाती है और उसे धमकाता है, ये अगर तुम इस बात के बारे में कहीं कहती तो फिर मैं तुम्हें भी मार दूंगा। 2-3 दिन खत्म होने के बाद घर में से बदबू आने से आसपास के लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट करी, तो फिर पुलिस आई और पूछताछ करी और देखी तो फिर 2 दिन से मृत शरीर घर में पड़ी हुई है, और साथ में उस लड़का और उनका बहन। कुछ ऐसा जमाना था, छोटे बच्चे मृत शरीरों को, लाशों को देखकर डरते थे, लेकिन अभी देखिए कितना हिम्मत है जवान बच्चों के अंदर। मृत शरीर को घर में ही रख दिया और बंद करके रखा। इस प्रकार की हिंसात्मक काम, हिंसात्मक चर्या, हिंसा भर चुकी है हर एकों के अंदर। सिर्फ यही नहीं, यही घटना नहीं है, भारत के अंदर एक न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे, एक दिन एक से बढ़कर एक क्रूरता से भरे हुए वार्ताएं आपके सामने आ जाएंगे। प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी को खत्म किया हुआ पति, अपनी प्रेमी के लिए अपना पति को खत्म किया हुआ पत्नी, या अपनी प्रॉपर्टीज के लिए मां बापों को बंधुआई कर रखा हुआ बेटी, और अपनी एक अलीगढ़ में एक घटना बीत चुकी है, एक जवान लड़का और कैंची लेकर के अपनी माता और पिताजी को खोद के वो खत्म कर देता है। इस प्रकार की क्रूरता से भरी हुई हिंसात्मक चर्याएं आजकल हमारे बीच में बीत रहे हैं, और इन चीजों को देखते हुए, इन चीजों के बारे में सुनते हुए इंसान को डर लगता है, इंसान की दिल घबरा जाती है, और इतना हिंसा से भरे, इतने क्रोध से भरे हुए हैं लोग। इंसान जानवर बनते जा रहा है, इंसान जानवर बनते जा रहे हैं। हिंसा हमारे सामने आने से पहले कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। पैसे हो सकते हैं, अधिकार हो सकते हैं, या कुछ और हो सकते, कारण कुछ भी हो, लेकिन निचोड़ तो एक ही है, नफरत गर्भवती होकर हिंसा को जन्म देती है। नफरत गर्भवती होकर हिंसा को जन्म देती है, और यह हिंसा की मकसद एक ही होता है, महत्वता चाहता है। जो हिंसा करता है अपनी प्रधानता को चाहता है या अपनी महत्वता को चाहता है। जब अपनी प्रधानता को कोई खतरा आ जाती है, तब इंसान हिंसा की काम करने की, हिंसात्मक चर्या के लिए वो आगे बढ़ता है। और इसलिए हम जाने कि नफरत एक ऐसी चीज है जो इंसान को जानवर बना सकता है। और हिस्ट्री में अगर आप देखोगे, अगर कोई ऐसी प्रजा हो जिन्हें ज्यादा सताए गए हैं, और उस प्रजा का नाम है क्रिश्चियंस। गूगल करके देख लीजिए, मोस्टली प्रोसिक्यूटेड रिलीजियन इन द वर्ल्ड, आपके सामने निकल आएगा क्रिश्चियनिटी को पौलुस और पतरस यूहन्ना के दिनों में से लेकर के, जब से कलीसियाएं बनना शुरू हो गए तब से लेकर के आज मणिपुर की घटना तक मसीह लोगों पर हादसा होती आ रही है, हिंसात्मक चर्याएं होते आ रहे हैं। लोगों को आरे से चीरे गए, कोड़े से मारे गए, और तेल में उबाला गया, और पीतल की भगोने में उन्हें नीचे से आग जला करके उन्हें ऊपर बिठा करके लोग आनंद लेते थे।
और मसीह लोगों को शेरों की गुफाओं में डाल करके शेर के साथ ये लड़ते समय या शेर इन पर हमला करते समय लोग बैठ करके और मजाक देखते थे। इस प्रकार मसीह लोगों पर शुरू से ही हिंसात्मक चर्याएं होते आ रहे हैं, सताते जा रहे हैं, फिर भी मसीह लोग कुछ भी नहीं कहे, कुछ भी नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं आप कितने भी मारना चाहते हो मारो, आप हमें कितने भी पीसना चाहते हो पीसो, हम पर थूको, हमें कोड़े मारो, हमें चीर दे, फिर भी हम आपके लिए दुआ जरूर करते हैं। तुम हम पर कितने भी हमलाएं करो, फिर भी हम यही दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें क्षमा करो, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीहा ने हमें बुराई की बदले बदला लेने की शिक्षा हमें नहीं दिया, और प्रभु यीशु मसीहा ने हमें प्रेम करने की शिक्षा दिया, नफरत करने की शिक्षा नहीं। बुराई के बदले भलाई करने की शिक्षा दिया, बदला लेने की शिक्षा नहीं। और मसीह ने हमें एक दूसरों को हमसे बढ़कर समझने की शिक्षा दिया, लेकिन नीच जाति बड़ा जाति इस प्रकार भेद लगाने की शिक्षा नहीं। मसीहा ने हमें सहने की शिक्षा दिया, लेकिन हमें बगावत या विरोध करने की शिक्षा हमें नहीं दिया है। यीशु मसीहा ने हमारे जीवन में मन बदलने की शिक्षा दिया है, एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य को खत्म करने की शिक्षा नहीं, मारने की शिक्षा नहीं। और इस प्रकार की शिक्षा पाए हुए मसीह के लोग आज भी वही शिक्षा के अनुसार कदम उठाकर चल रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मसीह के लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर करना चाहें तो बाकी जो लोग कर रहे हैं इस प्रकार मसीह के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीहा ने हमें सिखाया या मुझे सिखाया, इसको लेकर के मैं किसी के ऊपर हिंसात्मक चर्याएं नहीं कर सकता हूं, या किसी के ऊपर नफरत को मैं दिखा नहीं सकता, या किसी के ऊपर हिंसा या मारपीट मैं नहीं कर सकता। और ऐसी चीजों को देखने से लोगों की मन उदास हो जाता है, और कभी कभी लगता है कि हम इंसान होकर के हम कहां जा रहे हैं, हमारी इंसानियत कहां क्या हो रही है। जानिए, प्रभु यीशु मसीहा की शिक्षाओं के अनुसार हमें प्रेम फैलाना चाहिए, हिंसा नहीं। कलीसिया को देखकर अगर कोई तुम्हें देखकर नफरत करते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जवाब प्रभु यीशु मसीहा 2000 साल पहले ही बता चुके हैं। खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 15, उसमें आयत नंबर 16, 18 आयत को हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 18वीं आयत को पढ़िए। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे नफरत और बैर रखता है। हां, प्रभु ने हमें या तुम्हें संसार में से अलग कर चुका है, इसी के कारण तुम संसार की रीति में, संसार की चाल चलन हम नहीं चलते, और इन बातों को देखकर संसार जल रहा है। संसार तुम्हारे बारे में नफरत भर लिया है अपने में, और इतना ही नहीं, नफरत भरने से कुछ नहीं है, बैर रखने से वो नहीं छोड़ता है संसार, परंतु 16 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे ना, 16 अध्याय पहली और दूसरी आयत, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वे समय आता है
कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। क्या इस आयत को पूरा होते हुए हम नहीं देख रहे हैं? कितनी हादसाएं ऐसे हुए हैं कि लोगों को मारते हुए और लोग कहते हैं हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम फलाना भगवान की या परमेश्वर की राज्य इस धरती पर फैला रहे हैं। जो तुम्हें मार देता आराधनालयों में तुम्हें निकाल देगा, आराधनालयों में से तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे आराधनालयों को ढा दिया जाएगा, तुम्हें तीतर बितर किया जाएगा और तुम्हें जान से खत्म किया जाएगा और कहेंगे जान से खत्म करके कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और इस प्रकार की नफरत, बैर जो है, और वो बैर हिंसा की रूप लेकर 16वां अध्याय में हमारे सामने आ चुकी है। और ऐसे ही आज आपके अंदर किसी के बारे में नफरत है तो फिर ध्यान देना, वो हिंसा की रूप लेने से पहले ही प्रभु के सामने क्षमा मांगो, प्रभु के सामने अपने आप को सौंपो और उस नफरत से तुम परे हो जाओ, तुम भाग जाओ। और आज कलीसिया पर यही होने से भी, यही काम होने से भी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने पहले ही बता चुके हैं, प्रभु पहले से ही कह चुके हैं कि यह होगा ही होगा। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, ये चीजें होने पर भी कितना हिम्मत है तुम्हारे अंदर? क्या तुम्हारे अंदर दम है यीशु के नाम की पकड़ कर रहने के लिए? क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है यीशु मसीह पर विश्वास बनाकर रखने के लिए? और ये चीजें होने पर भी, दुनिया तुमसे बैर रखने पर भी, दुनिया तुमसे नफरत करने पर भी, दुनिया तुम्हें मार डालने पर भी प्रभु को छोड़कर ना जाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर है। प्रभु की धन्यवाद हो, ऐसी अटल विश्वास हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु देने पाए, सहने की ताकत प्रभु हमें देने पाए, परीक्षा में बने रहने की ताकत प्रभु हमें देने पाए। हालेलुया, आमेन, आमेन। हिंसा का निचोड़ तो मैंने बता चुका हूं, नफरत। जब नफरत गर्भवती होती है तब हिंसा को जन्म देती है। यह नफरत पैदा होने के कारण क्या होते हैं? नफरत हमारे अंदर आने के कारण क्या है? सबसे पहले कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं नफरत को लेकर के। तुम्हारे बारे में मेरे अंदर नफरत पैदा होने के लिए बहुत कुछ कारण हो सकते हैं। उनमें से एक दो कारण मैं आज आपको बताऊंगा। पहला कारण यह है, जब मुझे लगे कि मैं जो कह रहा हूं मैं ही सही हूं, यह जो कह रहा हूं यह गलत है। जब यह विचार किसी व्यक्ति के अंदर होती है और वो व्यक्ति दूसरों की राय लेने में वो राजी नहीं होता, जब वो राजी नहीं होता है तब उसके अंदर जरूर सामने वालों के बारे में नफरत जरूर भरेगा। और यह नफरत धीरे 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 एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक काम होते जाने पर यह नफरत बढ़ेगा और हिंसा की रूप लेकर के, लड़ाई झगड़े के रूप में, मार पिटाई के रूप में, या आखिर में खत्म करने की रूप तक यह ले सकती है। और इसलिए नफरत को लेकर के हमें ध्यान देना चाहिए। पहला कारण यही है, अगर कोई भी व्यक्ति, उसके अंदर यह विचार है कि मैं जो कहता हूं वही सही है और बाकी सब गलत है, और यह विचार बिल्कुल 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 बहुत खतरनाक है। मैंने एक दो दिन पहले एक पोस्ट आया था, वो पोस्ट मैंने देखा और उस पोस्ट में दो व्यक्तियां खड़े हैं। एक तो कहता है ये जो है ये नंबर 6 है,
और दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, ये जो नंबर है 9 है, और ये दोनों आमने सामने बैठे। एक पेज दे देना, एक पेज दे दीजिए, हाँ, पेन। जैसे ये है 9 लोग आमने सामने खड़े हुए हैं और ऐसे रखा हुआ है। इधर से जो देख रहा था वो कह रहा है ये तो 6 नंबर है, नंबर 6। और आगे से जो कह रहा है ये 9 है, नंबर 9 है। मैं तो कहता हूं ये 6 है, वो कहता है ये 9 है। और ये व्यक्ति जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है और जिस प्रकार की माहौल में है, और वो व्यक्ति जिस प्रकार की स्थिति, परिस्थिति और माहौल में है, और इस पर डिपेंड होती है विचार या समझने की तरीका जो भी हो। मेरे ख्याल से, मेरे तरफ से अगर मैं देखूं, ये तो 6 ही है, ये 6 ही लगता है मेरे को। आपके तरफ से इस नंबर को देखोगे ये तो 9 के रूप में दिखता है। दोनों सही हैं, लेकिन देखने की तरीका अलग है। तुम्हें तेज से बोलने की आवाज है तुम्हारी, इसका मतलब यह नहीं है जो कुछ तुम कहो वो सही है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम तेज से बोल सकते हो या दबा के बोल सकते हो या लोगों के मुंह बंद करा सकते हो। इसका मतलब यह नहीं है जो कुछ तुम कहो वो सही है। ये जो विचार जिसके अंदर होता है ना, और उनके साथ जो कोई दोस्ती करता है, बहुत जल्दी वो दोस्ती टूट जाती है और वो दोस्ती नफरत के रूप ले लेती है। और सामने वाला बंदा इसके साथ मेल मिलाप रखकर चलने के लिए जितने भी कोशिश करे, फिर भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चलती। इससे अच्छा अलग होकर के दूर से ही अपने सामने, आमने सामने, अपने बीच में प्रेम भाव रखो और आगे बढ़ो। सामने वालों की आंख में तिनका निकालने से पहले अपनी आंखों में पड़ा हुआ लट्टा को देखना, और इसे निकाल के देखो, इसे निकालने की कोशिश करो। पहले सामने वालों की आंखों में दिख रहा होगा तिनका, लेकिन तुम्हारे आंखों में लट्टा पड़े हुए हैं, और उसे निकालने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सेवकों को लेकर के भी बहुत कहते हैं, बहुत ज्यादा। ये बातें मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे कलीसिया के लोग को ये भी परमेश्वर के दास को लेकर के कोई ये बातें नहीं कहे होंगे, लेकिन कई पास्टरों के मुंह से मैंने ये बातों को सुना कि जब पास्टर्स उनके घर में जाते हैं और इन पास्टर्स के पीछे, परमेश्वर के दासों के पीछे ये कहते हैं, ये जो हमारे दास है ना, ये भीख मांगता है, भीख मांगता है भेंट के रूप में। मैं कहता हूं, अगर ये भीख मांग रहा है ना भेंट के रूप में, और ये अपने लिए नहीं मांग रहा है, परंतु परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने, परमेश्वर के राज्य को स्थापना करने, या परमेश्वर की वार्ता को लोगों तक पहुंचाकर गंदगी में पड़े हुए लोगों के जीवनों को धोने के लिए सहायता के रूप में, और यह भेंट मांग रहा होगा। और भेंट देना प्रभु की विश्वासी होकर के तुम्हारी फर्ज है, हमारी फर्ज है, और इस फर्ज को हम नहीं निभाते। ऊपर से कहते हैं यह है ना 10-15 रुपया में है ना हमारा पास्टर बिक जाते हैं। ये भीख मांगता है। सेवकाई को आप वहां बैठ के देखने की तरीका अलग है, और यहां खड़ा होकर के सेवकाई करने की तरीका अलग है। जैसे ये है, आप अपनी तरफ से देखोगे ये 9 दिख रहा होगा, मेरे तरफ से ये 6 है। और ऐसे ही सेवकाई भी इस बात को समझे, परमेश्वर के दासों की आदर देना सीखे, किसी भी प्रभु के दास को तुच्छ ना समझे, और प्रभु के दास के खिलाफ कहने से पहले एक पल के लिए रुक कर सोचो, सोच के तब कहना।
और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं पास्टर रवि जो है ना, उनके कोई कमी घटी नहीं है, और जो वो बहुत कुछ कह सकते हैं क्योंकि उनके पास उनके सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए अफ्रीकन्स हैं, अफ्रीकन्स। और अफ्रीकन्स जो आता है ना, वो इन्हें गड्डियां देते हैं, इनके चर्च के बिलीवर्स जो भी अफ्रीकन्स हैं। और ये केस सिर्फ इंडियन चर्च नहीं चलाता, ये अफ्रीकन्स के लिए भी पास्टर है, इसलिए अफ्रीकन्स इसके पास जाते हैं ना, जो विश्वासी है वो गड्डियां देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप नहीं जानते हैं कि मैंने किस प्रकार प्रोस्टिट्यूशन में पड़े हुए लोगों को मैंने कैसे छुड़ाया, और ड्रग एडिक्शन में पड़े हुए लोगों को मैंने कैसे सुधारा, और अपने आप को खत्म करने पर जो लोग थे और उन्हें मैंने कैसे निकाल के प्रभु में लेकर आया हूं, वो मैं जानता हूं। अगर मेरे बच्चों के हाथों में जो रोटी है उसे निकाल कर इन्हें देना पड़े तो भी मैंने कभी पीछे नहीं हटा। और मेरे सेवकाई में मैंने ऐसा भी दिन देख चुका हूं कि मेरे जेब में से जो पड़े हुए हैं छोटे अमाउंट, और उसे दे करके किसको, अफ्रीकन भाई बहनों को, उन्हें दे करके और मुझे भूखा बैठना पड़ा, फिर भी मैंने पीछे नहीं हटा। और यह मेरा बड़ाई नहीं, परंतु मैं कह रहा हूं सेवकाई करने की तरीका, सेवकाई करने की बोझ। आप में से 12-1 बजे भी फोन कर लेते हैं, कहते हैं जल्दी आ जाओ, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे लिए दुआ करने आओ, हमारे लिए हॉस्पिटल। हम तो कभी मना नहीं किए, चाहे हम पर 10 लात क्यों ना पड़े, फिर भी तुम्हारी पट्टियां बांधने निकल चुके हैं हम। आप हमारे मुंह पर कितने भी थूके, फिर भी तुम्हें आदर देने निकल चुके हैं हम। हमारे ऊपर कितने भी गलत इंतजाम लगाए, फिर भी हम तुम्हारे बारे में कहीं बदनामी नहीं किए। ऊपर से तुम्हारी गुप्त चीजें हम दबाते हैं, तुम्हारी पापों को लेकर के प्रभु के सामने क्षमा मांगते हैं। और यह है परमेश्वर की सेवक का फर्ज या सेवक का जिम्मेदारी। और ऐसा ही करता है हर एक सेवक। और ऐसी सेवकों के बारे में अपनी नजर से देख करके किसी के ऊपर गलत बातें ना कहे। अगर आप कहोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्जी आपकी है, मैंने प्रभु हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया है, जो कुछ कहना चाहते हो कह सकते हो, जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हो, मैं रोक नहीं लगा रहा, परंतु मैं बात कह रहा हूं आपको कैसे क्या होती है। सेवकों के बारे में बाहर जा करके बहुत गलत चीजें कहने पर भी सेवक अपने विश्वासियों के बारे में कहीं पर भी कुछ भी नहीं कहता। आप इस बात को आप नोट करके रखिए। प्रभु आपको आशीषित करे। हमें हालेलुया। जब भी कोई भी व्यक्ति अपने नजर में अपने आप को सही समझता है, समझो उसके अंदर जल्द से जल्दी, बहुत जल्दी नफरत आ जाता है, भर जाता है। और वही नफरत एक समय पर हिंसा को मार्ग खोलती है और हिंसा के रूप लेकर बाहर निकल आता है। हालेलुया, आमेन। प्रभु की धन्यवाद हो। इसी बात को लेकर के नीति वचन की पुस्तक 21वां अध्याय में इस प्रकार की आयत लिखी हुई है। पहली, दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ेंगे। दूसरी तीसरी आयत को पढ़ेंगे। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। तीसरा, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा है। तुम बलिदान करने से अच्छा, तुम भेंट चढ़ाने से अच्छा, और परमेश्वर के सामने बहुत कुछ बलि ला करके चढ़ाने से अच्छा प्रभु चाहता है कि तुम धर्म और न्याय करो। और इतना ही नहीं, इससे ऊपर वाली आयत कहता है मनुष्य का सारा चाल चलन, एक दो नहीं, सारा चाल। मुंबई में एक मां और बेटी, ये दोनों
रहते थे। एक दिन इनके घर में से बदबू आ रहा था, तो तुरंत आसपास के लोगों ने पुलिस को फोन लगाए और पुलिस आकर के घर में देखी तो फिर फ्रिज में क्या मिलता है? लाश के टुकड़े, लाश के टुकड़े। और वो लाश इस बेटी का मां का है, बेटी का, माता जी का लाश के टुकड़े फ्रिज में मिलते हैं। और उस लड़की को पकड़कर पुलिस पूछताछ करती है, तब लड़की कहती है कि देखो, जब मेरी मां छत पे गई है, नीचे आते वक्त उनकी पैर फिसल गई, तो फिर वो जीने से लुढ़कते हुए नीचे गिरने पर उनकी सर पर चोट लगी, वो खत्म हो गई है। और मुझे डर लगी कि कोई ये ना कहे कि मैं अपनी मां के सर पर मार के मैंने खत्म किया, और इसी की वजह से मैंने मार्केट में जाकर के टाइल्स काटने वाली कटर को लेके आया हूं और मेरे माता जी के शरीर को, लाश को टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया हूं। और बदबू आ रहा था और मैंने YouTube में देखा कि इस बदबू को कैसे समेटे। फिर कई सारे रूम फ्रेशनर्स, चाय पत्तियां, अलग अलग चीजें मैंने इकट्ठा कर लिया और इसी बदबू को दबाने की, लेकिन वो दब नहीं पाई। जब ये बदबू बाहर निकली तब ये सारी चीजें सामने आए। तब उनसे पूछे, क्या तुम्हें गलत नहीं लगता ये काम? उसने कही कि ये तो मेरे लिए तो ठीक है। ठीक कैसे? जब लोग सोचते, मुझे लगी कि लोग ये ना सोचे कि मैं अपनी मां को मारा, इसलिए मैंने ये काम किया। इसके अलावा कोई और रास्ता मुझे नहीं दिखी। इसका मतलब यह है, वो जो लड़की है वो भी कहती है कि मैंने जो किया सही किया, मैंने जो किया मेरे हिसाब से मैंने सही किया। यही बाइबल कहती है। हर एक व्यक्ति अपने अपने सारे चाल चलनों में, अपनी दृष्टि में वो सोचता है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं। और ऐसी विचार अगर तुम्हारे अंदर है तो फिर याद रखना, कहीं नफरत की जगह तुम्हारे दिल में ना हो। आमीन, हालेलुया। ये जो नफरत है एक ना एक समय हिंसा के रूप लेकर जरूर बाहर आएगी। नफरत का दूसरा कारण यह है, जब तुम्हारे साथ पढ़ाई करने वाले हैं या तुम्हारे साथ ही साथ बिजनेस शुरू किया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, या तुम्हारी पड़ोसी क्यों ना हो, या तुम्हारा साथी क्यों ना हो, जब उनसे आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो तो फिर वो जरूर तुम्हें देखकर जलेगा, जरूर तुम्हें देखकर जलता है। यह जलन जो है नफरत के लिए जगह देती है, और यह नफरत एक ना एक दिन हिंसा के रूप लेकर तुम्हारे सामने जरूर आएगी। मतलब जो भी तुम्हारी गुप्त चीजें हैं, इस सक्सेस को पाने के लिए या तुम इस जगह तक पहुंचने के लिए तुमने कितने रातों को बिना नींद काटे हैं, ना सोए हुए रातें कितने थे, और उनको कोई परवाह नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं पड़ता है। तुमने कितने सैक्रिफाइस करना पड़ा, कोई परवाह नहीं पड़ता, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। और तुमने कितना कठिनाइयां उठाना पड़ा, कितने चीजें तुम्हें देखना पड़ा, और इन चीजों को वो देखता नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर भी तुम्हारी सक्सेस या तुम्हारी बड़ाई को देख के वो जलता है। कोई भी तुम्हारी सीक्रेट मेहनत को, गुप्त में तुमने किया हुआ मेहनत को कोई नहीं देखता, लेकिन तुम्हारी सक्सेस जो है और उसे देखकर जलते हैं। हिजकिय्याह को आप सभी जानते हैं। हिजकिय्याह एक ऐसी राजा है, जब उनको परमेश्वर ने मैसेज भेजा, जब परमेश्वर की दूत ने या भविष्यवक्ता ने जाकर कहा कि हिजकिय्याह देख, तुम कुछ दिनों में खत्म होने वाले हो, तुम्हारे घर को संभालो। तुरंत हिजकिय्याह घुटने टेकते हैं, दीवार के तरफ मुंह फेर लेता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, दुआएं करता है। और यह हिजकिय्याह बीमारी से ठीक होने के बाद, प्रभु इनके उम्र बढ़ाने के बाद, बबुलोन से एक राजदूत आता है। बबुलोन से एक व्यक्ति आने पर
इस हिजकिय्याह को देखकर जाने वो आता है कुछ तोहफाएं लेकर के। तब ये हिजकिय्याह उनसे क्या कहना चाहिए, भाई साहब आपने आए, बहुत धन्यवाद, मैं मरने पर था लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला, जब मैंने प्रार्थना किया प्रभु ने मुझे ठीक किया और चंगाई दी और मेरी उम्र बढ़ाई। और इस प्रकार परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए अपनी गवाही बताना चाहिए, परमेश्वर की भलाई के बारे में बताना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, यशायाह की पुस्तक 29वीं अध्याय 1 से लेकर के 6 आयत तक अगर आप पढ़ोगे, वहां पर इन सभी चीजों के बारे में लिखे हुए हैं। और यह हिजकिय्याह क्या करता है, देखते हैं दूसरी आयत में। इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब उनको दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रही जो उसने उन्हें नहीं दिखाई हो। सब कुछ दिखाई, सब कुछ दिखा दिया। यहां तक उन्होंने दिखा दिया है उनके हथियारों के घरों को भी। एक शत्रु देश से आया हुआ व्यक्ति, बबुलोन, मिस्र देश और इन चीजों से, मोआब, इन देशों से यहूदी और इस्राएलियों को हमेशा खतरा था। फिर भी बबुलोन से एक व्यक्ति आने पर हिजकिय्याह प्रभु के लोगों पर, प्रजा पर जो राजा है, इसने अपनी हथियारों का घरों के अंदर भी उनको लेकर गए और सब कुछ दिखाई दी, सब कुछ दिखा दिया। और इसके बाद परमेश्वर की वाणी हिजकिय्याह के पास पहुंचती है। 6 आयत में कहते हैं, ऐसी दिन, 5वां आयत से देखिए, तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं की यहोवा का यह वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखों का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वो सब बेबीलोन को उठा जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु नहीं बचेगी, कोई वस्तु नहीं बचेगी। जो कुछ तुमने दिखा दिया, सब कुछ तुमने दिखा दिया, तो फिर समझो, याद रखना, यह बाबिलोन जो देश है और यह तुम पर जरूर हमला करेगा और यह हमला करके तुम्हारी सारी चीजें, तुमने जो कुछ इकट्ठा किया है, यह सारी चीजें उठा कर ले जाएगा। कुछ भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं बचेगी। गुप्त बातें पति पत्नी के बारे में या पत्नी पति के बारे में, अपने परिवार का गुप्त बातों के बारे में किसी तीसरा व्यक्ति को बताने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं है, अपने घर की बात, ना ही अपने कलीसिया की बात, ना ही अपने समाज में किसी के सामने इन सभी गुप्त बातों को बताने की जरूरत नहीं है। जब तुमने बता दिया, याद रखना, तुमने जगह दे दिया है नफरत भरने का। जलन, लोगों के अंदर जलन आ जाती है और यही जलन नफरत के रूप लेकर हिंसा को तेरे सामने खड़ा कर देता है। और यही कारण है, जो भी जहां कहीं पे भी हिंसा की घटनाएं क्यों ना बीते, चाहे मणिपुर क्यों ना हो, चाहे दिल्ली क्यों ना हो, चाहे वेस्ट बंगाल, चाहे गुजरात, चाहे भारत, चाहे कई देश हो, कोई भी देश हो, हिंसा का कारण के पीछे नफरत बुनियाद है। और हिंसा की मकसद एक ही है कि प्रभुता, या हिंसा की मकसद यही है महत्वता। जब तुम्हें महत्वता दी जाती है तब तुम ठीक हैं, जब तुम्हें महत्वता नहीं दी जाती है तब तुम्हारे अंदर सामने वालों को देख करके नफरत भर जाती है तुम्हारे अंदर। और यही नफरत के कारण तुम उनसे लड़ना शुरू करोगे। और ये लड़ाई का कोई हद नहीं होगी। बातों से, हाथों से, हथियारों से एक दूसरों को मारने पर एक दो व्यक्तियों के बीच में शुरू हुआ ये हिंसा की चर्या,
दो परिवार के बीच में होगी, दो ग्रुप्स के बीच में होगी, दो जातियों के बीच में होगी, दो राज्यों के बीच में होगी, दो देशों की बीच में भी हो सकती है। इसलिए नफरत से दूर जरूर रहे, और हिंसा का कारण नफरत ही है। प्रभु यही हमें सिखाता है, जैसे अपने आप से प्रेम करते हो और वैसे दूसरों से भी प्रेम रखना, तब तुम्हारे अंदर नफरत भरने का कोई भी जगह नहीं होगी। और हिंसा को बढ़ाने वाली या आसरा या सहारा बनने वाली चीजें ये भी है। एक और चीज है, वो है हथियार। जब हथियार या बंदूक लोगों के हाथों में होती है, तब हिंसा और बढ़ जाती है। जब हथियारों को नियंत्रित करते हैं, जब रोक देते हैं, लोगों के हाथों तक नहीं पहुंचने देते हैं, तब हिंसा को हम काबू में ला सकते हैं। कल या परसों हम एक वीडियो देख रहे थे, और उस वीडियो में एक औरत है, एक लड़की है, और उन्हें दूर से जाकर के एक गोली मारा और वो गिर जाती है। तुरंत जिसने गोली मारा है वो नजदीक में आकर के दर 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 4-5 गोलियां चला लेता है, और उस औरत की खोपड़ी खुल जाती है, वो दिमाग बाहर निकल जाती है। निर्बल व्यक्तियों के ऊपर तुम्हारी ताकत दिखा रहे हो, क्या तुम इंसान हो? जो कमजोर व्यक्तियां हैं, मासूम बच्चे हैं या निर्बल स्त्रियां हैं, उन पर अपने प्रभाव दिखाने से और दिखा करके आप क्या साबित कराना चाहते हैं या क्या साबित करना चाहते हो? और याद रखना, हथियारों की नियंत्रणता बहुत ही जरूरी है। जब हथियार इंसान से दूर रहेगी, और उतनी अच्छा से हिंसा को हम काबू में कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और इस प्रकार की चीजें हिंसा को बढ़ाई दे रहे हैं, और हिंसात्मक दिल या हिंसात्मक विचार लोगों में भरे हुए हैं, और इंसान नहीं रहा, इंसान जानवर बनते जा रहा है। इंसान के अंदर क्रूरता भरते जा रहा है, दूसरों को देखकर जलने की स्वभाव बढ़ते जा रहा है। और इन चीजों से दूर रहे। हे कलीसियाएं, हे प्रभु के लोगों, इस प्रकार की नफरत अगर तुम्हारे अंदर भी आया हो, तो फिर तुम प्रभु की चेले बिल्कुल नहीं है। सहने की ताकत या अपने भाई को तुमसे बड़ा नहीं समझ पाते हो, तुम परमेश्वर की चेले नहीं हो। प्रभु की विश्वास या प्रभु की कदमों में चलना चाहिए। दूसरों को बताने से पहले अपने आप को सुधारे, अपनी कलीसियाओं को सुधारे, अपने घरों को सुधारे, तब समाज सुधरेगी। हालेलुया, आमीन, आमीन। और यही तो दुआएं हम कर रहे हैं। मणिपुर को लेकर के हम यही तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि प्रभु जो कोई हमला कर रहे हैं उसकी नाश करो। हम यही प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु जी जो कोई हिंसात्मक घटनाएं या चर्याएं वो लेकर कर रहे हैं, और उन व्यक्तियों को प्रभु जी क्षमा करो, और अपना दर्शन उन्हें दो, और उस घर में, उस परिवारों में, उस इलाका में और शांति की पवनों को बहने दो। यही तो प्रार्थना है हमारी। प्रभु तो यही तो सिखाए हमें। जो तुमसे प्रेम करते हैं उसे प्रेम करने से क्या फायदा? जो तुमसे बैर रखता है, जो तुमसे नफरत करता है, जो तुम्हें मारता है, उनके लिए दुआ करने की प्रभु कहा। अपनों को तो सभी प्यार करते हैं, दुश्मनों को प्यार करने वाला मसीह है, सिर्फ क्रिश्चियन है। अगर तुम नहीं कर पाते हो, अगर तुम नहीं कर पाते हो, मैं तुमसे कहता हूं, यू आर नॉट ए क्रिश्चियन। हिंसा की चर्यों को रोकने के लिए एक तो काम करना चाहिए, हथियारों को रोकना है, और दूसरा एक और काम है जो कलीसिया कर सकती है, वो है बच्चों को चलने की तरीका को सिखाएं।
बाइबल यही हमें सिखाती है, समझाती है। बच्चों को चलने की तरीका उन्हें बचपन में ही सिखाएं, ताकि वो बड़े होने पर उन राहों से वो निकलेगा नहीं, और बड़ा होने के बाद उन्हें पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, कैसे चलना है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। बचपन से ही शिक्षा की जरूरत है। बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाना बहुत ही जरूरी है। किस मार्गों में चलना है, क्या सही है, क्या गलत है, तब जाकर के इस हिंसात्मक विचारों को बचपन से ही लोगों में से, बच्चों में से निकाल सकते हैं। एक हेल्दी सोसाइटी हम अपने जीवन में देख सकते हैं। हम अपनी भविष्य को या हमारी आने वाला भविष्य पीढ़ी को हम क्या सिखा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी कैसी होएगी। अगर आज हम अपनी आंख खोलकर और इस पर अपना ध्यान नहीं देंगे तो फिर आने वाला पीढ़ी बहुत खतरनाक पीढ़ी निकलेगी। इसलिए अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश जरूर करें। आमीन, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह की पुस्तक में यही कहा कि देखो, जिस शहर को ढा दिया गया है, जिस शहर छोट खाई हुई है, और उस शहर की इलाज मैं करूंगा। और जिस शहर को देख करके लोग कहते थे कि ये फिर से खड़ा नहीं हो सकता, इसको फिर से दोबारा बसा नहीं सकते, और इसके बीच में कभी खुशियां की खबर नहीं हो सकता, और ऐसी शहर को लेकर के प्रभु कह रहा है कि देखो, यही शहर में, यही राहों में, यही रास्तों में, बाजारों में खुशियां की खबर चिल्लाएंगे लोग और आनंद मनाएंगे। और ये लोग आनंद मनाना परमेश्वर की शोभा ठहरेगी। और मैं कहता हूं, हिंसा से भरे हुए हर एक जगह में प्रभु इस प्रकार की भविष्यवाणी को पूरा करने पाए, और उस जगह की इलाज करने पाए, उस जगह को चंगा करने पाए, और उस जगह में प्रभु अपना शांति और सच्चाई को प्रकट करने पाए, और लोगों के बीच में आनंद और खुशियां की माहौल को प्रभु देने पाए, और घिरा हुआ घरों को, घिरा हुआ परिवारों को, घिरा हुआ इंसानों को, घिरा हुआ शहरों को फिर दोबारा परमेश्वर बसाने पाए। और इस हिंसा के खिलाफ लड़ने वाला आत्मा है मेल मिलाप वाली आत्मा। मेल मिलाप वाली आत्मा, प्रभु की वचन जरूर हमें समझाता है, कहता है, धन्य है वे जो मेल मिलाप करता है और वे परमेश्वर की संतान कहलाए जाएंगे। हम एक दूसरों के बीच में लड़ाई नहीं, परंतु एक दूसरों के बीच में हमें मेल मिलाना है। लोगों को मिलाने वाले हैं परमेश्वर के संतान, लोगों को तोड़ने वाले और लोगों को चीरने वाले नहीं, लोगों को बनाने वाला परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर के संतान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख में दुआएं करें कि प्रभु जी, और जहां जहां हिंसा की घटनाएं बीत रहे हैं, जहां जहां हिंसा अपनी राज्य चला रही है, उस जगह में तेरा शांति प्रकट होने पाए, उस जगहों में तेरी सच्चाई प्रकट होने पाए, उस जगह में तेरी प्रभु यीशु चंगाई होने पाए, और उस जगह की इलाज तुम करने पाए। सभी अपने मुंह खोले और प्रार्थना करें, प्रार्थना करें।